अस्सलाम वालेकुम। एक डर है जो इंसान को ऐसा बहादुर बना देता है कि फिर उसका कोई मुकाबला नहीं हो पाता। वैसे तो डर इंसान को खौफज़दा करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना और हमेशा कभी उसके गज़ब से डरना और कभी उससे दूर हो जाने के डर से डरना, ये एक ऐसा मुनफ़रिद और इंतहाई लज़ीज़ और इतना कीमती डर है कि अल्लाह करे हम सबको ये नसीब हो जाए। लेकिन जब ये नसीब हो जाता है तो इंसान ऐसा बहादुर हो जाता है कि जहाँ सारे बेबस हो जाएं, वहाँ पे ये इंसान वो काम कर डालता है जो कोई और ना कर सके। आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। एक सच्चा वाक़या सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में ये पेश आया, जहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। 16-16 साल के दो लड़के हैं, दोनों की कम उम्र है। लगता है कि इन लोगों से गाड़ी जो है उन्होंने कंट्रोल नहीं हुई होगी। गाड़ी के अंदर आग लग गई और आग इतनी शदीद थी कि एक बंदा गाड़ी के अंदर है, लेकिन उसका साथी भी उसे बचा नहीं पा रहा, क्योंकि आग इतनी शदीद है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि कोई उसको निकाल ले। वो खुद क्यों नहीं निकल रहा? वो इसलिए कि उसकी टांग एक्सीडेंट में टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो गई है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा। तो फिर आखिर किसने बचाया और क्यों बचाया? और उसका एक जुमला जो मैं समझता हूँ कि शायद एक पूरी किताब और बाब उस पर लिखी जा सकती है। ज़रा हम उस पर बात करते हैं। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो अल अखबारिया चैनल ने इस पर रिपोर्ट की है। يعني وين رايح؟ فين ميت عليه؟ ميت الحين قد مسلم، الله ما يضيعني ويضيعه، ويطلب يعني النجدة. طلعوا يوسف، طلعوا يوسف، طلعوا يوسف، طلعوا يوسف. ويوسف هذا هو صديقه اللي في السيارة ومنكسر فخذه، والنار الحين مولع. وجيت أفتح الباب حقه، باب المعاوني اللي قدام يمين، جيت أفتحه بنزله ما طاع يفتح معي، دخلت عليه مع الغمارة خلفية، الباب الخلفي. إيه وعانا الله، وطلعته قبل ثواني من تنكسر قزاز تدخل النار علينا. أبد يوم إني جريته على سيارة دخلت النار علينا. خاطر معه حتى لو الخطر يجيني أنا، يعني خاطر، بس يعني يعينك الله. حتى لو مت معه شهيد إن شاء الله شهداك. يعني وين رايح؟ فين ميت عليه؟ ميت الحين قد مسلم، الله ما يضيعني ويضيعني. तो ये एक लंबी वीडियो थी जिसका एक मुख्तसर हिस्सा हमने आपको दिखाया है। तो ये मंतका रियाज के अंदर हादसा हुआ और हादसे के फ़ौरन बाद गाड़ी के बोनट की तरफ से, इंजन की तरफ से आग के शोले बुलंद होना शुरू हो गए। जैसे ये हादसा हुआ तो गाड़ी चलाने वाला लड़का नीचे उतरा और वो गाड़ी के करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आग थी, शिद्दत थी आग की। तो फौरी तौर पे वो कहते हैं तला यूसुफ, यानी यूसुफ को निकालो, यूसुफ को निकालो, जो उसका दोस्त है और गाड़ी में आगे बैठा है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अब वो हिल नहीं सकता और अपने तहीं बाहर नहीं निकल सकता। तो फौरी तौर पे वहाँ पे करीब खड़े हुए अब्दुर्रहमान अल फजल नामी इस बंदे ने हिम्मत की और जाके उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जो कि अंदर से ऐसा लॉक हो चुका था कि बड़ी कोशिश करने के बावजूद ये ना खुला। और फिर फ़ौरन ही इसने पिछले दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जो खुशकिस्मती से खुल गया, और फिर गाड़ी के अंदर दाखिल होके यूसुफ को खींच के बाहर निकाला। और जैसे ही उसका आधा जिस्म गाड़ी से बाहर निकला, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और आगे वाली स्क्रीन टूट गई और गाड़ी की जितनी भी ये लिपटें थी आग की, वो गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई और फौरी तौर पे गाड़ी को उसने जला डाला। क्यों? क्योंकि ये आग बहुत शदीद थी और इसमें अपनी जान का भी डर था कि चली ना जाए, तो इसमें कोई करीब नहीं आ रहा था। और अब्दुर्रहमान अल फजल ने अल्लाह के फजल से एक इंसान की जान बचा ली। इससे पूछा गया कि भाई ये हिम्मत कैसे आई, ये काम तुमने कैसे कर लिया, कोई और तो करीब नहीं गया, तो फिर तुम? तो कहने लगा एक ही सोच थी मेरे जहन में कि अगर ये करते मुझे कुछ हो गया तो मैं शहीद हूँ, मैं शहीद हो जाऊंगा, और शहीद के लिए अल्लाह ने जो इनामात मुकर्रर कर रखे हैं, उसको जो अपने कुर्ब की खुशखबरियाँ सुना रखी हैं, भला ये कोई घाटे का सौदा है कि मैं किसी को बचाने में अपनी जान गंवा के अगर शहीद हो जाता हूँ तो इस पर मुझे क्या मिलेगा? मौत तो वैसे भी आ जानी है। तो इसका ये जुमला बड़ा शानदार था कि मुझे ये पता था कि अगर कुछ हो गया तो मैं शहीद हो जाऊँगा। तो ये वो शहादत का जो जज्बा है ना, ये सिर्फ अपनी जान गंवाने का जज्बा नहीं होता, बल्कि इस जान गंवाने पे जो कुछ मिलना होता है, ये लेन देन का मामला है भाई। अल्लाह करे हमें ये लेन देन भी समझ आ जाए। वैसे इंसान बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, ज़िंदगी में लेन देन करते हैं, वो फ़ायदा और नुकसान को ज़रबे तकसीमें देते हैं, 0.5 को भी ना वो कैलकुलेट करते हैं। लेन देन में भाई मजबूत होना चाहिए। अल्लाह करे कि हमें लेन देन की समझ आ जाए और हम ऐसे ही मजबूत हों कि यहाँ पे इस बंदे को पता था
کہ دینا کیا ہوگا اور پھر لینا کیا ہوگا. دینی تو ایک جان ہے جو کہیں نہ کہیں آخر کار ختم ہو جانی ہے، لیکن اس پہ لینا کیا ہے وہ نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے اس زندگی میں، نہ کوئی ذہن سوچ سکتا ہے. وہ جب اللہ اس پہ اجر عطا کریں گے تو پھر ہی سمجھ آتی ہے. اور پھر کہتا ہے انسان ہائے وہ دنیا میں جو خوشیاں، وہ جو سکون اور راحت ملا، اس کی جگہ بھی کوئی تکلیفیں، دکھ، درد ملے ہوتے کہ آج ان کا بدلہ اس طرح سے میں اس زندگی میں لے رہا ہوتا. سعودی عبد الرحمن الفضل کے متعلق کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا.